नीमच विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार की मुश्किलें बढ़ना अब लगभग तय हो चुकी हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच दिलीप सिंह परिहार के खिलाफ पनप रहे आक्रोश को देखते हुए नीमच जिले की राजनीति में एक खास अहमियत रखने वाले भाजपा नेता वीरेंद्र पाटीदार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, बुधवार को संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंच वीरेंद्र पाटीदार ने नामांकन फॉर्म लिया और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विधायक दिलीप सिंह परिहार की नाकामियों को रखते हुए कहा कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। उन्होंने खुला आरोप भी लगाया कि विधायक दिलीप परिहार के दलाल हर काम का पैसा लेते हैं, यहाँ तक कि रेत के डंपर की भी दलाली में इनके हाथ रंगे हुए हैं। वहीं भाजपा में बगावती तेवर अपना रहे वीरेंद्र पाटीदार ने कहा कि हम 27 को या 30 को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अगर हम चुनाव जीते तो भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। इस दौरान भाजपा के किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष नवलगिर गोस्वामी और पंडित शैलेश जोशी ने भी नामांकन फॉर्म लिया। माना जा रहा है कि आपसी समन्वय से तीनों में से कोई एक भाजपा से बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हो। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, स्वयंसेवक हूँ। मैं विगत 30 साल से युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पे काम कर रहा हूँ। मैं संगठन में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे को गुजरात भेजा हो, अहमदाबाद भेजा हो, राजस्थान भेजा हो, हम 6-6 महीने 3-3 महीने पार्टी संगठन का काम करते जा रहे हैं। परंतु जब हम विगत वर्षों में देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो अभी नेतृत्व ने पिछली बार भी विधायक जी को टिकट मिला था, तो ये कहा कि हमने जिताया था कि शिवराज जी जरूरी है, दिलीप सिंह जी मजबूरी है, ये के वोट मांगे थे। पर अब जनता के बीच में ये मैसेज गया कि ये मजबूरी नहीं रही, अब इस मजबूरी को हटाना है। आप देखिए कि इनके कार्यकाल में इनके क्षेत्र में इतने दलाल हो गए। आप भू माफिया हो, रेत माफिया हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप में तो किसानों को, मजदूरों की, आप व्यापारियों की, किसी वर्ग की बात कर लो, बिना वो यही कहेगा बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो दीनदयाल जी कहते हैं कि हम बिना भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं, सब कुछ योजना आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। मैं मोदी जी के लिए, मेरे मोदी जी भगवान हैं, हम भगवान की तरह पूछते हैं। परंतु ये नीचे जो भ्रष्टाचार है, आज किसान के परिवार में मुखिया मर जाता है तो उसका मृतक नामांतरण करने का 50,000 से 1 लाख रुपया लिया जाता है। अगर किसान बंटवारा कराने जाता है तो उसको 1 लाख से 2 लाख रुपए देना पड़ता है। अगर कोई गरीब राशन कार्ड बनवाने जाता है गरीब रेखा का, तो उसे 500 से 1000 रुपया देना पड़ता है। व्यापारी को अपने किसी व्यवसाय के लिए लाइसेंस लेना, काम करना है, तो उसे हजारों रुपए भ्रष्टाचार देना पड़ता है। तो हम दीनदयाल जी के और मोदी जी के सपने को कहाँ साकार कर रहे हैं? इस जो पीड़ा को देखकर हमारी अभी जब जैसे विधायक जी का टिकट डिक्लेयर हुआ है, हमारी विधायक जी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। अगर हम जीतते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाएंगे। परंतु जनता ने हमारे को इतने टेलीफोन करे, मेरे पास कम से कम 2-2.5 हज़ार टेलीफोन आया था। उन्होंने कहा भाई साहब, ना कांग्रेस चलेगी ना ये चलेंगे, अब तो तीसरा विकल्प चाहिए। और मेरे जीवन में मैं आप लोगों को यहाँ चैलेंज करता हूँ, आपके माध्यम से जनता के बीच में इन नेताओं को चैलेंज करता हूँ कि मेरे जीवन में अगर मैंने 30 साल की राजनीति में किसी से भी 100 रुपये भ्रष्टाचार के लिए हो तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। तो मैं एक समाज को एक स्वच्छ प्रशासन देना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त नीमच करना चाहता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में से कहीं ना कहीं उगाइयाँ होती है। क्या वो विधायक जी के संज्ञान में है कि नहीं? क्या वो दलाल काम कर रहे हैं, उनको संज्ञान में है कि नहीं? एक रेत का डंपर आ रहा है, उस पर 2000 रुपये लिए जाते हैं। तो क्या जनप्रतिनिधि या विधायक जी को मालूम है कि नहीं है कि मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है? अगर आप मीडिया में काम करते हैं, आपको भी मीडिया में रहते रहते काम करते करते हो गया, तो विधायक जी ये जवाब दे कि ये जो भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है आपके नॉलेज में है कि नहीं। देखिए वैसा क्या है कि हमारे जो मंडल अध्यक्ष है मधुसूदन जी, मैं बोलता हूँ ना साहब, उनके एक अच्छे कार्यकर्ता, क्योंकि जब मैं युवा मोर्चे में अध्यक्ष था तब ये छोटे छोटे बच्चे थे, मैं उनको घर से लाया था काम करने के लिए और ये हमारे साथ काम करते थे कांग्रेस की सरकार में। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा काम करने वाला लड़का है। परंतु जब वो अगर चुनाव लड़ता है कहीं ना कहीं, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक वोट जो सिंबल पे जीता है वो इन जनप्रतिनिधियों की वजह से कांग्रेस में चला जाता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक हार है और उसकी पीड़ा उस क्षेत्र के जीरन की है, जीरन के क्षेत्र की पीड़ा है। इसलिए इस चीज का भी बहुत ज्यादा विरोध जनप्रतिनिधियों के प्रति है। नहीं, हमारे को
कार्यकर्ता ने तो जनता ने कहा है। अगर जनता कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो बिल्कुल 100% लड़ेंगी। और हम पे पास पैसे नहीं, दो वो कहते हैं भामाशाहों से लड़ना है हमें, जिनके पास कुबेर के खजाने हैं। हम तो एक फटीचर 8-10 बीघे वाले किसान हैं, खेती खुद करते हैं, खुद खाते हैं, खुद कमाते हैं। तो मैं तो जनता से आग्रह करूंगा कि 100-50 रुपए जो भी आप 10 रुपए 1 रुपए भी देंगे, आपके पैसे से चुनाव लड़ेंगे और आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं, भ्रष्टाचार करने नहीं आ रहे। और भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेके मैं आया हूँ। देखिए, आज मैंने भी एक फॉर्म निर्दलीय के लिए रूप में मैंने भी लिया है, और एक वीरेंद्र जी पाटीदार ने भी लिया है, और एक नवल गिरी जी ने भी लिया है। तो चूँकि प्रेशर समाज का भी है, मिलने वालों का भी है, और पूरे तहसील से जो सर्व समाज के माध्यम से एक व्यवस्था हम पिछले समय से चला रहे हैं। इससे कई लोगों का फ़ोन है, कई लोगों का व्यक्तिगत आग्रह है कि भाई साहब ये विकल्प चाहिए, इनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो चूँकि मैं अपने लिए नहीं, लोगों को एक विकल्प देने के लिए एक अच्छा, चूँकि मैं भी लगभग 25-30 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, लोगों के सुख दुख में हम काम आते हैं, और उनकी आशा अपेक्षा हमसे रहती है। तो उसी कारण से एक प्रयास हम आज मैंने फॉर्म लिया है, और सब लोग कहेंगे तो फॉर्म भी हम भरेंगे। देखिए, बड़ा कठोर निर्णय है। तो कठोर निर्णय इसीलिए है कि कई बार हमको जो प्रारंभ से सिखाया है, अन्याय, अनिति, अत्याचार और जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। हम मूक दर्शन बन के नहीं रह सकते। जो गलत हो रहा है आंखों के सामने दिख रहा है, और जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। आप चूँकि खूब मीडिया के यहाँ एक एक गाँव जाइए, मैं आज कई गाँव गया, ऐसे गाँव गया जहाँ कि भाई साहब हम तो कांग्रेस और भाजपा को यहाँ भी नहीं घूमने देंगे, नोटा में देंगे अगर कोई खड़ा नहीं होगा। ऐसे भी गाँव हैं। मैं गाँव का नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि वो अभी वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मैं खुद जाके आया। ऐसे कम से कम 4 गाँव 5 गाँव में आज जाके आया। तो ऐसी बहुत सारी असंतोष भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, क्योंकि केंद्र के नरेंद्र मोदी आज देश के नहीं विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और उनकी जो योजनाएं हैं वो देश का भाग्य है कि वैसा प्रधानमंत्री हमको देवतुल्य मिला है। लेकिन आप बड़ा ही विचार करेंगे, अचरज करेंगे कि पंच पार्षद से लेके प्रधान तक एक ही विचारधारा का, इससे बढ़िया स्वर्णिम अवसर कभी इस नीमच के लिए नहीं आएगा। तो क्या उस तालमेल में अगर इनका तालमेल होता और ये गुटबाजी नहीं होती, या कितने गुट, फलाने के गुट, फलाना का गुट, सबके गुट, और पार्टी का रही, कार्यकर्ता तो रहे ही नहीं, ये उस गुट का, ये उस गुट का, ये उस गुट का। तो उस गुटबाजी में बांट दिया। जनप्रतिनिधि में उनका, उनमें दिलीप जी का कहीं न कहीं बड़ा रोल सबको दिखता है। तो वो उस गुटबाजी से जो विकास इस नीमच जिले को मिलना था केंद्र की सरकार के इस कुशल नेतृत्व, प्रधानमंत्री के नेतृत्व का, वो हमको नहीं मिला है। और आप इस मीडिया कर भी खुद इसके साक्षी हैं। आप समय समय पर इस चीज़ की आप जानकारी जनता के बीच में पहुँचाते भी हैं।